The angle of elevation of top of a building from the foot of tower, ध्यान दीजिए, इज 30 डिग्री। एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। कहाँ से? फ्रॉम फुट ऑफ टावर। इसका मतलब हुआ कि एक बिल्डिंग और एक टावर दोनों अलग अलग खड़ा है। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ये ऊंचा हम बनाए हैं क्योंकि सवाल हम पूरा पढ़ लिए हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा अभी क्यों ऊंचा बनाए टावर। बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन टावर के बॉटम पर 30 डिग्री है। सो लेट ए बी इज द बिल्डिंग and CD is the tower. ये यहाँ CD है। फिर आगे पढ़िए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन कहाँ? फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर 60 डिग्री है। क्योंकि 30 डिग्री था इसलिए छोटा लिए, यहाँ 60 डिग्री है इसीलिए इसको बड़ा लिया। ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब सीडी बराबर 50 मीटर है। ये 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ये वाला निकालना है। ये वाला ट्रायंगल एबीसी में है तो एबीसी में या तो एबी निकालना है तो या तो एसी चाहिए या बीसी, कुछ तो चाहिए तभी बनेगा एबी। नहीं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आइए दूसरा ट्रायंगल में एक और ट्रायंगल बन रहा है बीसीडी। इस बीसीडी ट्रायंगल में सीडी मालूम है, हम इससे बीडी भी निकाल सकते हैं, बीसी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बीडी निकालें तो उसको एबीसी में तो यूज़ नहीं करेंगे, कर सकेंगे। इसलिए हमको मतलब है कि हमको ए बी निकालना है तो बी सी चाहिए या ए सी चाहिए। बी डी सी में ए सी तो है नहीं, बी सी है, इसलिए बी सी ही निकालेंगे। किस ट्रायंगल में? बी डी सी में। आप ट्रायंगल बी डी सी यूज कीजिएगा इन ट्रायंगल बी डी सी। इस एंगल के लिए ये पी है, डी सी क्या है? 50 मीटर। ये P है, DC या CD जो भी लिखिए। और निकालना BC है। ये क्या है? B। P और B किस में होता है? 10 में। 10 थीटा बराबर P और B होता है। तो आप यहाँ क्या इस्तेमाल कीजिएगा? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? CD बटे BC, P/B। तो CD बटे BC। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 बराबर CD दिया हुआ है कितना? 50 मीटर और BC मालूम नहीं है, BC को रहने दीजिए। ये हो जाएगा BC √3 बराबर 50, यानी BC बराबर 50 बटे √3 मीटर। एक आ गया, कितना आ गया? 50 बटे √3 मीटर। अब ट्रायंगल एबीसी लेके ट्रायंगल एबीसी लीजिए। एबीसी में 10 कितना डिग्री लेना होगा? 30 डिग्री। इससे आपको एबी निकल जाएगा, बीसी निकल गया है। समझ गए बात? निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा फिर बताइएगा कि सर नहीं निकल पाया, तो हम आपको फिर बताएंगे। यही काम करना है। यहाँ 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 50/√3 होगा। इधर आप गुना कीजिएगा आके 50 बटे 3 मीटर इसका आंसर आएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 50 बटे 3 मीटर, यानी 16.66 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? दिया हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। 2 पोल है, इक्वल हाइट है, बराबर हाइट का पोल है। कहाँ खड़ा है? एक रोड के दोनों किनारे पर एक दूसरे के अपोजिट। कैसा रोड है? 80 मीटर चौड़ा रोड है। तो मान लीजिए कि ये आपका BC 80 मीटर चौड़ा रोड है
इस रोड के एक किनारे पर एक पोल AB खड़ा है और एक पोल CD खड़ा है। दोनों का हाइट बराबर है, जितना बड़ा AB उतना ही बड़ा CD। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों पोल के बीच में कहीं पर भी रोड पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ द पोल्स, इन पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ 60 डिग्री है और एक तरफ 30 डिग्री है। निकालना क्या है? निकालना है आपको फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ वन पोल। आपको निकालना है पोल का हाइट और इस पॉइंट का डिस्टेंस, या B से डिस्टेंस निकालिए या C से, यानी BP निकालना है या PC, कोई एक चीज़, दोनों में से कोई एक चीज़। अब आप यहाँ देखिए, इस पोल के हाइट को x मीटर ले लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट AB and CD are two poles of height x meter on opposite side of रोड BC इक्वल टू 80 मीटर, ये लिख देना है। करना क्या है, एक बार ट्रायंगल ABC लीजिए, इससे tan 60 डिग्री यूज कीजिए और BP निकाल लीजिए। ठीक है, आएगा निकालना। अब BP बराबर आएगा आपको x/√3 मीटर, ये BP निकल के आएगा। ठीक है, और फिर ट्रायंगल CDP यूज कीजिए, इससे क्या यूज करना होगा, क्या लेना होगा, tan 30 डिग्री, और निकालेंगे क्या, CP। क्या निकाल के लाएंगे, CP, ये आएगा x√3 मीटर। ठीक है, ये दोनों आप निकालिए अपने से, 3-3 लाइन लिखिए और निकाल लीजिए। उसके बाद जब ये दोनों निकल जाए तो हमारा मतलब तो हल हुआ नहीं, क्योंकि हमको तो x निकालना है और BP भी निकालना है। तो हम BP + PC बराबर BC, यानी वो बराबर 80 लिखेंगे, एक इक्वेशन जैसा बना लेंगे। लिखेंगे BP + PC बराबर BC। BP निकल के आया आपको x/√3 और ये निकल के आया x√3 बराबर हो जाएगा 80। इससे आप आसानी से x निकाल ले सकते हैं। x बराबर आपको आएगा 20√3 मीटर। यही हो जाएगा हाइट ऑफ पोल। नीचे लिख दीजिएगा, हाइट ऑफ पोल बराबर 20√3 मीटर। और फिर BP भी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो है ये BP है, ये x/√3 है। x का वैल्यू आपको 20√3 आया, अब /√3 कर दीजिए, काट दीजिए, तो वो 20 मीटर आएगा। नीचे ध्यान से दोनों आंसर आपको लैंग्वेज में लिखना है। हाइट ऑफ पोल बराबर 20√3 मीटर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 1 इंच, 1 इंच से डिस्टेंस 20 मीटर होगा। समझ में आया बात? फिर ध्यान से सुन लीजिए। एक ट्रायंगल ABP लीजिए, tan 60 डिग्री लीजिए, ये पहले से x मान लिए हैं, BP निकालना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर ट्रायंगल बदलिए, CDP लीजिए, tan 30 डिग्री लीजिए, तो इससे CP निकल के आ जाएगा। दोनों जोड़िए, बराबर 80 लिखिए, एक इक्वेशन टाइप का बनेगा और इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर सवाल में आपको फिगर बना के दिया है। AB एक टावर है, एक आदमी C से टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री मेजर करता है और यहाँ से जब 20 मीटर ही और दूर आ जाता है, तब फिर
टावर का एलिवेशन बदल के 30 डिग्री हो जाता है। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी बराबर x मीटर ले लीजिए, लेट कर लीजिए और मेरी बात समझिए। निकालना ए बी है और ये दिया है यहाँ, तो पूरा बेस तो है नहीं, हमको ट्रेंगल तो हमेशा बी से लेके बनाना है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। तो हम दोनों ट्रेंगल से 2 ट्रेंगल बनेगा, एक ट्रेंगल ए बी सी बनेगा और एक ट्रेंगल ए बी डी बनेगा, है ना। एक ए बी सी और एक ए बी डी। इस दोनों ट्रेंगल से इसको एक्स लेट करते हुए ए बी सी में बी सी निकाल लेंगे और ए बी डी में बी डी निकाल लेंगे। ये एक्स के फॉर्म में, एक्स के टर्म में आएगा। इसमें बी सी बराबर आपको आएगा x/√3 और इसमें बी डी बराबर आपको आएगा x√3। उसके बाद इस लाइन को ध्यान से देखिए और एक इक्वेशन में बदल दीजिए। बी डी में बी सी घटाने से 20 मीटर आता है, तो आप लिखेंगे बी डी माइनस बी सी बराबर सी डी। बी डी आपका निकल के आया √3 और इसका आया x/बराबर 20। और इसको आगे बढ़ा के अब आप आसानी से बना सकते हैं 3x माइनस एक्स बराबर यानी 2x बराबर 20√3 यानी x बराबर 20√3/2 कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो 10 से उसको गुना करिए, नहीं देना है तो हाइट ऑफ टावर लिख के लैंग्वेज में 10√3 मीटर आंसर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो फिर बोलिए, कहीं से कुछ समझ नहीं आता हो तो। ध्यान रखिए, जो निकालना है हमेशा उसी को x लेते हैं या फिर कुछ नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं। और ए बी सी से बी सी निकाल लिए 1060 डिग्री लेके और ए बी डी से 1030 डिग्री लेके बी डी निकाल लिए। चूँकि इसमें ये x है तो दोनों x के रूप में ही आएगा, एगो x/√3 आएगा, एगो x√3 आएगा। अब इसको इस लाइन के हिसाब से इक्वेशन में बदल के x का वैल्यू निकाल दो। सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाइए और बिल्डिंग जमीन पर बनेगा। इसके टॉप से आप देखना शुरू कीजिए। किसको देखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। इसका मतलब टावर दूसरी तरफ खड़ा है, एक ही के ऊपर नहीं है। मान लीजिए कि ये टावर है, इसका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी के फुट का डिप्रेशन 45 डिग्री है। ये 45 है तो हम लोग ये 45 नहीं लिख के ये 45 लिखते हैं क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर, तो लेट कर लीजिएगा। ए बी बराबर 7 मीटर हाई बिल्डिंग और सी डी निकालना है। सी डी बराबर x मीटर हाई टावर। बस अब आप ध्यान दीजिए, ये पूरा हम x ले लिए और ये यहाँ से 7 है ये, तो यहाँ भी तो 7 न बचेगा, नहीं ये भी 7 होगा। तो ये कितना आएगा? यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ई लिख लीजिए। ये डी कितना आएगा बताइए? x माइनस 7, 7 माइनस एक्स नहीं, x पूरा लंबा वाला है तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस। अब ध्यान दीजिए, 2 ट्रेंगल आपके पास बन रहा है। कौन कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल का नाम बताइए। एक ट्रेंगल तो ए ई डी और दूसरा ट्रेंगल ए बी सी। दोनों में क्या बराबर दिख रहा है? ए ई और बी सी बराबर है ना दोनों। तो इस ट्रेंगल से बी सी निकाल लीजिए।
और इस ट्रायंगल से ए ही निकाल लीजिए, ई एक्स माइनस 7 है ये है। एक ट्रायंगल आपका बनेगा कौन सा, ए ई डी, इसमें आपको ए ई निकाल लेना है और डी ई बराबर अभी अभी हम समझाए आपको एक्स माइनस 7 मीटर है। और 10-60 डिग्री आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इस तरह से आपको डी जो है ये ए जो है ये आगे बढ़ के निकालिएगा तो ये आएगा x माइनस 7/√3। ठीक है, कोई दिक्कत। और ट्रायंगल ए बी सी जब लीजिएगा, ए बी सी, तो इसमें तो ये 7 देल है, ए बी नहीं, इसमें तो ए बी 7 दिया हुआ है, बी सी निकालना है। तो 10-45 डिग्री का वैल्यू लेके जब इसको बनाइएगा आप तो आपको बी सी बराबर भी 7 आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें बी सी 7 निकल गया। अब फिगर को देख के ए ई बराबर बी सी, यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए ई बराबर बी सी। ए ई निकल के आया x माइनस 7/√ बराबर कितना लिखिएगा, 7। और जब 7 लिखिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 7 बराबर 7√3, x बराबर 7√3 प्लस इसको गुना कर लीजिए, 7 गुना √3 का 1.73 प्लस 7 गुना करके जोड़ लीजिए, या तो यही 7 कॉमन ले लीजिए और √3 + 1 लिख के इसका आंसर लिख दीजिए। जैसा आपका मर्जी, आप x ही हाइट ऑफ टावर है, पहले ही उसी को मान लिया है। समझ में आता है, कोई दिक्कत है। अब बच गया आपको ये 12 हो गया, 13, 14, 15 और 16, 4 सवाल कल बताएंगे। एक बात और, संडे को टेस्ट देना है आप लोगों को। टेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को भेज देंगे व्हाट्सएप में।